नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज 8। ये प्रॉपर्टीज है साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स रूट वन माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखो इसमें ना मैं केस को हटा दिया हूँ, क्योंकि इसमें जनरली आपको केस जो होगा वो मेन केस ही देगा, मतलब हमेशा लगभग ये आपको अप्लाई करना होगा, इतना इक्वल टू ये, ठीक है, लगभग मैक्सिमम एग्जाम आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, अब आप चाहोगे कि पूरा केस याद रखे तो ये नहीं कर पाओगे, ठीक है, ये करना टफ होगा, तो इसलिए मैं इसको हटा ही दिया। ठीक है, चलो तो इसका इतना ही याद रखना है। और साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई सेम फॉर्मूला होगा, बीच में यहाँ पे माइनस हो जाएगा। ठीक है, देखो इसको हम लोग देख भी सकते हैं, इसको ए मान लो, मतलब अगर हम मान लें साइन इनवर्स एक्स को ए और साइन इनवर्स वाई को बी मान लें, इसको ए और इसको बी मान लें, तो x क्या हो जाएगा, साइन ए हो जाएगा, और y क्या हो जाएगा, साइन बी हो जाएगा। ठीक है, x हो गया साइन ए और y हो गया साइन बी, सिंपल सा। अब देखो आप जानते हो साइन ए प्लस बी क्या होता है, तो ये होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ठीक है, अब देखो साइन ए का वैल्यू क्या है, साइन ए का वैल्यू क्या है, x है, तो यहाँ रख दो x, और साइन बी है y, तो कॉस बी क्या होगा, कॉस बी होगा रूट वन माइनस वाई स्क्वायर प्लस कॉस ए क्या होगा, अच्छा पहले साइन बी रख लो, साइन बी अपने पास है y, तो y रख लिए, और कॉस ए क्या होगा, साइन ए है x, तो कॉस ए होगा रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गया अपने को साइन ए प्लस बी। तो साइन ए प्लस बी इक्वल टू ये, तो ए प्लस बी क्या होगा, ये ए प्लस बी क्या होगा, तो ये हो जाएगा, इसको इधर भेज दो, यानी साइन इनवर्स एक्स रूट वन माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, ये आ गया। और ए के जगह पे लिख दो फिर से साइन इनवर्स एक्स, और बी के जगह पे साइन इनवर्स वाई, तो ये आ गया, देखो साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स रूट वन माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, जो ये आप फॉर्मूला याद रखे थे, इसी के इक्विवेलेंट ये फॉर्मूला है। और अब अगर आपको ये वाला प्रूफ करना है, तो आप यहाँ पे साइन ए माइनस बी लेके चलो, साइन ए माइनस बी के लेके चलो, तो यहाँ पे माइनस आएगा, और माइनस आएगा तो ये वाला प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला को याद रखना है। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज 9, और इस प्रॉपर्टीज को भी एक केस में ही याद रखना है। ठीक है, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई, ये होता है कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट वन माइनस वाई स्क्वायर, और कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई के लिए सेम होगा, बट यहाँ पे प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी उसी फॉर्मूला के जैसा होता है, इसको भी प्रूफ करना है तो इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, है ना, मतलब कॉस इनवर्स एक्स को मान लो ए और कॉस इनवर्स वाई को मान लो बी, तो एक्स हो जाएगा कॉस ए और वाई हो जाएगा कॉस बी। ठीक है, अब देखो, अब हम लोग यहाँ पे हमको ये कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई प्रूफ करना है, तो कॉस ए प्लस बी आप जानते हो फॉर्मूला होता है क्या, तो कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। अब कॉस ए कितना है, तो x है, और कॉस बी कितना है, तो y है, तो x इंटू वाई माइनस साइन ए क्या होगा, कॉस ए है x, तो साइन ए होगा रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, और साइन बी होगा, कॉस बी है y, तो साइन बी होगा रूट वन माइनस वाई स्क्वायर, ये आ गया। तो ये हो गया कॉस ए प्लस बी, तो कॉस ए प्लस बी इतना है, तो ए प्लस बी क्या होगा, तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस, ये सब कुछ लिख दो, वन माइनस एक्स स्क्वायर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर, और a प्लस बी, ए के जगह पे फिर से ये, और b के जगह पे कॉस इनवर्स y रख दो। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, a के जगह पे कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y, तो ये आ गया आपको कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y इक्वल टू ये। और अगर आपको इस फॉर्मूले को प्रूफ करना है, तो कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला लेकर चलो, बीच में प्लस आएगा, ये वाला चीज़ प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला प्रॉपर्टीज 9 में याद रखना है। चलिए, तो इस पे एक प्यारा सा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये क्वेश्चन है, प्रूव दैट साइन इनवर्स 5/13 प्लस कॉस इनवर्स 3/5
इक्वल टू tan इनवर्स 63/16। तो देखो सबसे पहले तो कोई भी फॉर्मूला, कोई भी प्रॉपर्टीज लगाने के लिए ये दोनों सेम होना चाहिए। साइन इनवर्स तो ये भी साइन इनवर्स, या दोनों कॉस इनवर्स हो तो भी चलेगा, ठीक है, क्योंकि अपना जो भी प्रॉपर्टीज था वो दोनों साइन इनवर्स में था या दोनों कॉस इनवर्स में था। तो हम लोग दोनों को साइन इनवर्स में बदल लेते हैं। LHS लेकर चलें तो ये होगा साइन इनवर्स 5/13 प्लस ये देखो कॉस इनवर्स को साइन इनवर्स में बदलें तो ये आ जाएगा कितना, 3/5 है, 4/5 हो जाएगा, सिंपल सा है, ठीक है। B/H अभी है, ये हो गया P/H। अब देखो साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला लगा दो, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स x मतलब 5/13 इंटू √1 माइनस वाई स्क्वायर, दैट इज 1 माइनस 16/25 प्लस 4/5 इंटू √1 माइनस ये इसका स्क्वायर, दैट इज 25/169, ये आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए, ये हो जाएगा साइन इनवर्स 5/13 इंटू ये 25 माइनस 16 9 और 9 का स्क्वायर रूट 3/5 प्लस 4/5 इंटू ये हो जाएगा 12/13। तो देखो यहाँ पे हो जाएगा साइन इनवर्स और 65 यानी दोनों को ऐड कर दो तो ये हो जाएगा 5 3 15 अब प्लस 48, तो 48 और 15 हो जाएगा 63/65। अब देखो 63/65, बट हमको tan इनवर्स में लाना है, तो tan इनवर्स में जंपिंग वाला फॉर्मूला जो था उससे ला दो। ये साइन इनवर्स है, इसको tan इनवर्स में ले जाना है तो tan इनवर्स और P/B लिखना है। तो अपने पास P/H है तो B निकालना पड़ेगा। तो देखो P है 63 तो P 63 तो रहेगा ही, और 65H है ना, तो इससे B निकालोगे तो 16 आ जाएगा, 16, ठीक है। तो ये हो गया tan इनवर्स 63/16। तो ये इजी वे में हम लोग निकाल लिए, नोट कीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भी एक प्रूफ करने वाला क्वेश्चन है। बोल रहा है प्रूफ दैट 9π/8 माइनस 9/4 साइन इनवर्स 1/3 इक्वल टू 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3। तो चलिए हम लोग सबसे पहले ना इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंजिंग करते हैं। 9π/8 इक्वल टू, इसको इधर भेज दो तो 9/4 कॉमन हो जाएगा, बचेगा साइन इनवर्स 1/3 अब प्लस साइन इनवर्स है ना 9/4 कॉमन कर लो, ये हो जाएगा साइन इनवर्स 2√2/3। देखो RHS लेकर चलते हैं, RHS तो ये है 9/4 और साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला इजीली यहाँ पे लग रहा है, तो लगा दो। साइन इनवर्स x यानी 1/3 √1 माइनस वाई स्क्वायर, इसका स्क्वायर करोगे तो आ जाएगा 8/9 अब प्लस ये 2√2/3 और 1 माइनस इसका स्क्वायर करोगे तो 1/9, ठीक है। अब देखो ये हो जाएगा 9/4 और साइन इनवर्स 1/3 और ये 9 माइनस 8 दैट इज ये भी 1/3 तो 1/9 आ गया, और ये है 2√2/3 इंटू ये आएगा 9 माइनस 1 8/9 दैट इज ये भी आएगा 2√2/3। तो ये हो गया 9/4 और साइन इनवर्स ये देखो 9 और ऊपर में 8 है तो 8/9 प्लस 1/9 दैट इज 9/9 और 9/9 हो जाएगा 1। तो अब ये देखो 9/4 और साइन इनवर्स 1 होगा π/2, तो ये आ गया 9π/8। तो यही तो लाना है 9π/8, 9π/8 आ गया, तो नोट कर लो इसको।